नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि हम किस तरह अपने नकारात्मक विचारों से अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं और रोगों को अट्रैक्ट कर मर जाते हैं। ऑडियो नंबर 102 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। टॉरकुम जी बताते हैं, सोचना शुरू करिए, मैं आगे ऐसा क्या कर सकता हूँ कि ज़्यादा फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, साइकिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट कर सकूँ। इन सारी एनर्जीज़ को कैसे कंबाइन करूँ कि ये हार्मोनाइज्ड हो जाएं। जब ये सारी एनर्जीज़ हार्मोनाइज्ड हो जाती हैं तो हमें आनंद की ऊर्जा मिलती है। अपने आप को रोज़ टेस्ट करने की कोशिश करिए। स्वयं को और दूसरों को ऑब्ज़र्व करो। देखो कि जब कोई बीमार है, डाइवोर्स या किसी जटिल समस्या से गुजर रहा है या स्टॉक मार्केट फेल होता है, तब क्या होता है। एक व्यक्ति जो $500,000 खो देता है, वह प्राय मर रहा है, जबकि उसके पास 2 मिलियन बचे हैं। चूँकि वह उसे सही तरीके से काम में नहीं लेता, वह खो देता है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं हर जगह जहाँ लोग बाहर की चीज़ों से, घटनाओं से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग सेल्फ चार्जिंग बैटरी नहीं हो सकते, क्योंकि वे गलत जगहों से चिपके हुए हैं। अगर तुम अपने अंदर डिवाइन ब्लेसिंग की एनर्जी फ्लो को खोज लो तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि तुम किसी भी तरह के अटैक को रिजेक्ट कर पाओगे। तुम्हारे बाहर की चीज़ें तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं करेंगी। जीवन में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यानी मुख्य कर्तव्य है कि हम बहुत गहराई से इस पर रिसर्च करें और तरीके खोजें जिसके द्वारा हम स्वयं को रिचार्ज कर सकें, ताकि हम हमेशा चार्ज्ड यूनिट बने रहें। अगर रास्ते में डेड बैटरी होने की वजह से गाड़ी रुक जाए तो हम उसे अपनी बैटरी से रिचार्ज कर पाएंगे। अगर कोई हताश है और अगर तुम एनर्जी से चार्ज्ड हो तो तुम अपने हाथ उस पर रख सकते हो, उसकी हताशा खत्म हो जाएगी। चूँकि तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। महान संत कहते हैं कि हायरार्की ब्लिस एनर्जी के ड्रॉप्स भेजती है ताकि ज़रूरत के समय उसे काम में लाया जा सके। वह कहते हैं कि कभी कभी एक मास्टर पूरे दिन में भी जरा भी मूव नहीं करता है ताकि जरा सी भी एनर्जी वेस्ट ना हो। उसके बाद जब समय आता है, उनके पास भेजने के लिए वो एनर्जी होती है जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही वजह है कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि शॉर्ट सर्किट नहीं क्रिएट किए जाएं। शॉर्ट सर्किट एक इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन है। यह फिजिकल, मेंटल और इमोशनल है, क्योंकि ये सारे काम कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स हैं। ब्लावास्की ने कहा था, अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी का सीक्रेट समझ जाते हो तो तुम ह्यूमन बीइंग्स का सीक्रेट भी समझ जाओगे। प्रश्न है कि हम अपने वायरलेस सिस्टम में शॉर्ट सर्किट कैसे क्रिएट करते हैं। हम भौतिक स्वास्थ्य के विरुद्ध जो कुछ भी करते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोक करना, marijuana और ड्रग्स लेना, सेक्स में ज़्यादा रुचि लेना, अश्लील साहित्य का उपयोग, ये सभी भविष्य में होने वाले शॉर्ट सर्किट के कारण हैं। अगर तुम अपने फिजिकल लेवल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बर्बाद कर दो, उसे प्रदूषित कर दो, तो तुम यहाँ के तारों को कमज़ोर कर रहे हो और उसे जला रहे हो। इमोशनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर तुम अपने तारों द्वारा घृणा, निंदा, बुराई, बदले की भावना, लालच और भय को भेज रहे हो तो तुम अपने
इमोशनल वायरलेस सिस्टम में लाखों तारों को शॉर्ट सर्किट करोगे। एक दिन जब यह संभव हो पाएगा कि हम लोगों के इमोशनल एनर्जी सिस्टम का फोटोग्राफ ले लें, तो हम देख पाएंगे कि अनगिनत तारों के नेटवर्क में बहुत सारे स्थान काले हैं। ये सब शॉर्ट सर्किट्स हैं, जहाँ 1 मिनट के घृणा, एक गलत शब्द या एक श्राप तारों को जला देता है। इस सर्किट्री को साफ करने में और रिपेयर करने में लंबा समय लगता है। डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है और इस सत्य को जानने के बावजूद हम बेवकूफ़ों की तरह काम करते हैं और अपने सिस्टम को शॉर्ट सर्किट करते हैं। जब हम दूसरों को हर्ट करने का या एक्सप्लॉइट करने का प्लान करते हैं या दूसरे तरह के रॉन्ग मोटिव्स जो हमारे रीजन और लॉजिक के लिए खतरनाक हैं, इन सब के द्वारा हम अपने मेंटल वायरिंग सिस्टम को जला लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब शॉर्ट सर्किट एथरिक, इमोशनल और मेंटल हो जाता है, तो वहाँ से नई इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलेट नहीं करती। आप अपने आप को और रिचार्ज नहीं कर सकते और धीरे धीरे आप विध्वंस का रास्ता अपना लेते हैं। आपका शरीर, आपकी भावनाएं और आपका माइंड डिजेनरेट होने लगता है और धीरे धीरे आप बीमार पड़ते हैं और चले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने उन सब शब्दों, कार्यों, भावनाओं और विचारों को खोजें जो हमारे सिस्टम को शॉर्ट सर्किट करते हैं। जब हम बुरा, कुरूप, स्वार्थी होकर सोचते हैं और जब हमारे विचार विध्वंसक होते हैं, हमें तुरंत रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड क्रिएट करने के लिए, अपलिफ्ट, सिंथेसाइज, यूनाइट और इंस्पायर करने के लिए बना है। जब इस इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो यह स्वयं को शॉर्ट सर्किट कर लेता है। यह जीने का बहुत साइंटिफिक और इंटेलिजेंट तरीका है कि हम उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो हमारे सिस्टम को हार्म कर रही हैं और स्वयं को परिवर्तित करें। अगर आप भविष्य में अमरत्व को पाना चाहते हैं, तो आपको उस रास्ते पर चलना शुरू करना होगा जो आपको अमरता की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में इतना दुख, पीड़ा, रोग और बीमारी सिर्फ इसलिए है कि हम डिवाइन एनर्जी के फ्लो को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।